हेलो स्टूडेंट्स, बीपीएससी ने सामान्य हिंदी को जनरल पेपर में शामिल किया है और जिसको लेकर सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि जनरल हिंदी से पूछे जाएंगे। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि सामान्य हिंदी के जो सिलेबस होते हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक को शामिल किया जाता है, इनके बारे में इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। यदि इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखते हैं तो निश्चित तौर पर सामान्य हिंदी के सभी सिलेबस के बारे में आपको पता चल जाएगा। यदि हम बात करें सामान्य हिंदी के, तो सामान्य हिंदी के सिलेबस को 3 पार्ट में बांटा गया। हम सभी पार्ट के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। यदि हम बात करें भाग 1 में, तो भाग 1 में सबसे पहले आपको वर्णमाला पढ़ने होंगे, ठीक है। यानी कि आपको वर्णमाला कंप्लीट करना होगा। वर्तनी, विराम चिन्ह, संधि एवं संधि विच्छेद, उपसर्ग एवं प्रत्यय, समास, शब्दावली। इसके बाद यदि हम आगे देखें तो फिर आपका भाग 2 है। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं इसको डिफाइन। वर्णमाला में आपको क्या है, तो आपको स्वर, व्यंजन, ये सारी चीज़ पढ़ने हैं। इसके बाद शुद्ध वर्तनी, आपने देखा होगा कई बार शब्द दिए जाते हैं और वो अशुद्ध वर्ड होते हैं, तो उस वर्तनी से भी। इसके बाद विराम चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके बाद है संधि एवं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद आपको दे सकते हैं, उसको आपसे पूछ सकता है कि यह कौन से संधि हैं या फिर इसका संधि विच्छेद करें, तो इसमें आपको पूरे पढ़ने होंगे, चाहे हम स्वर संधि हो या व्यंजन संधि हो। इसके बाद है आपका उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग भी आपको पढ़ने होंगे और साथ ही साथ प्रत्यय भी। इसके बाद है समास और फिर शब्दावली। तो ये तो था भाग 1 का जो मुख्य पॉइंट। अब हम बात करते हैं भाग 2 जो सामान्य हिंदी है, उसमें मुझे क्या पढ़ना है। तो उसमें आपको चलिए हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक को भाग 2 में शामिल किया गया है। तो शब्दों का वर्गीकरण, ठीक है। अब शब्दों का वर्गीकरण यहाँ 2 प्रकार से किया गया है। पहला विकारी शब्द और उसके बहुत सारे पार्ट हैं, कौन कौन चीज़ साहब, और दूसरा जो आप देखेंगे यहाँ वो अविकारी शब्द। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विकारी शब्द में कौन कौन चीज़ मुझे पढ़ना है। तो विकारी शब्द में आपको पढ़ने हैं संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, कारक, वचन, विशेषण। तो ये जो है आपके कौन है, विकारी शब्द के अंतर्गत, जिसमें आपको संज्ञा के साथ साथ संज्ञा के कितने भेद हैं और सभी संज्ञा की क्या क्या विशेषता है, यानी कि संज्ञा से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे आपको कवर करने होंगे। वही उसके बाद है सर्वनाम। तो सर्वनाम भी आपको पढ़ने होंगे, जितने सर्वनाम के प्रकार हैं सभी प्रकार, कौन कौन से सर्वनाम, उसकी विशेषता, उसकी जो कौन से सर्वनाम की क्या खासियत है, सारे चीज़ जानना होगा। इसके बाद है लिंग। लिंग में आपको स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, सारे चीज़ पढ़ने होंगे, ठीक है। इसके बाद है कारक। कारक में आपको सभी पढ़ने होंगे। वचन, एक वचन, द्विवचन, संस्कृत तो है नहीं, सॉरी, बहुवचन। तो इसके आधार पर आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कोई शब्द दे देगा और आपसे पूछे जाएगा कि इसमें कौन से वचन का प्रयोग किया गया, या कोई वाक्य दे सकता है इस तरह से। तो आप इस टॉपिक को भी देख लेंगे। इसके बाद है विशेषण। तो आपने देखा किस तरह से संज्ञा, सर्वनाम और हम विशेषण, ये जो है आपका विकारी शब्द है, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट। तो अगला है आपका अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में क्या पढ़ना है, तो आपको यहाँ नीचे दिए गए हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 4 जो है वो आपको अविकारी के अंतर्गत पढ़ने होंगे। और यदि आप अविकारी के ये पॉइंट्स जितने हैं ये आप पढ़ते हैं, तो आपका जो यहाँ आपने देखा होगा कि भाग 2 है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाएंगे। तो भाग 2 में ये पूरे पॉइंट्स को आपको पढ़ना है। आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं, किस तरह से मैंने जो वीडियो में बताया है उस सभी को, या फिर यदि आपको ये PDF चाहिए तो आप किस तरह से देख सकते हैं। बीपीएससी टीचर स्पेशल क्लास जयनगर, ये मेरा बैच जो है यहाँ संचालित हो रही है। और यदि आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल CTT सक्सेस क्लासेज आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो मिल जाएगा, वहाँ ये PDF आपको उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं पार्ट 3, अर्थात यहाँ आप देखेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 जानने से पहले हम ये जानेंगे कि पार्ट 2 में आपको कालवाच्य भी पढ़ना है। कालवाच्य में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, तो 2 चीज़ पढ़ने हैं, वाक्य विश्लेषण और वाक्य शुद्धिकरण। ये 2
पॉइंट्स आपको जो 2 टॉपिक हैं वो पढ़ने होंगे। इसके बाद है आपका भाग 3, ठीक है। यदि आप प्रत्येक पार्ट को, जनरल हिंदी को पार्ट बाय पार्ट अभी से ही यदि कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो निश्चित तौर पे 70 नंबर और 30 नंबर जो इंग्लिश है, ये दोनों को मिला करके कहीं ना कहीं 100 में 30 नंबर लाना, वो भी हिंदी ऐसे सब्जेक्ट में कोई कठिन नहीं है। मैं मानता हूँ कि निगेटिव है जिस वजह से अभ्यर्थियों को दिक्कतें होगी, लेकिन फिर भी यदि आप अच्छे ढंग से ये पूरे सिलेबस के आधार पर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर 30 नंबर लाना बिल्कुल ही आसान हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। भाग 3 में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो अलंकार, ठीक है। अलंकार आपने सीटेड में भी पढ़ा होगा, तो जितने सारे अलंकार हैं सभी अलंकार को पढ़ना है। इसके बाद है रस भी आपको पढ़ने होंगे, साथ ही साथ छंद। ये 3 चीज़ जो मुख्य रूप से आप देख रहे हैं, अलंकार, रस, छंद, इसे आपको तो भाग 3 में पढ़ना ही होगा। इसके बाद है हिंदी साहित्य का काल। अब देखिए हिंदी साहित्य का काल क्या है, चूँकि आपका सब्जेक्ट जनरल हिंदी है तो ऐसे में हिंदी के कई काल हैं, ठीक है। जैसे यदि हम बात करें तो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। अब इससे रिलेटेड आपको इस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, तो इसके जो जितने भी काल हैं उस सभी काल में अलग अलग जो इनके लेखक हैं, इस काल के कवि हैं, इस काल के जो भाषाविद हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना होगा कि कौन से, जैसे कि आप यदि देखें तो विद्यापति हो गया या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी हो गया, फणीश्वर नाथ रेणु हो गया, ये सब जितने भी साहित्यकार हैं ये सब कौन कौन से काल से थे, कि कौन काल कब शुरू हुआ। तो थोड़ा ये वैसे यदि हम बात करें प्राथमिक कक्षा के लिए तो थोड़ा डीप है, लेकिन फिर भी आपको देखने हैं क्योंकि सामान्य हिंदी के अंतर्गत ये भी इसमें आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं विभिन्न रचनाकार। देखिए अब रचनाकार में आपको क्या पढ़ने होंगे। रचनाकार को मैं 2 भागों में बांटा हूँ। सबसे पहली बात, इसमें मैं इंटर नहीं किया हूँ, लेकिन आपको ध्यान, आपको क्या करने हैं, तो कम से कम वैसे यदि बात करें तो 1 to 10, और यदि नहीं तो कम से कम 6 से लेकर 10 तक जो हिंदी किताब है, ठीक ना। हिंदी किताब में आप देखेंगे तो हिंदी के जो फर्स्ट आप देखेंगे पृष्ठ होता है, उस पर आप देखेंगे होंगे विषय सूची होगा, और प्रत्येक जितने कहानी कविता होते हैं उनके लेखक होते हैं। तो आप क्या करें, जितने भी किताब हैं उन सभी का जो कविता कहानी है उनके लेखक का नाम आपको याद कर लेना होगा, ठीक है। साथ ही साथ विभिन्न रचनाकार, बहुत सारे ऐसे पुस्तक भी हैं जो बहुत ही पॉपुलर हैं, बहुत ही लोकप्रिय हैं, तो उन किताबों के लेखक का नाम आपको ध्यान में रखने होंगे। तो विभिन्न रचनाकार इसके अंतर्गत आ जाएंगे, जो जिसके आधार पर आप 2 चीज़ करेंगे। 6 to 10 के हिंदी बुक के आधार पर वो सभी रचनाकार का आप नाम ध्यान रख लेंगे, और साथ ही साथ जो विभिन्न पुस्तक हैं, चर्चित पुस्तक, उनका आप याद रख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करें पुरस्कार। अब पुरस्कार में कौन चीज़ शामिल है, तो पुरस्कार में आपने देखा होगा कि किस तरह से ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ, साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, राष्ट्रीय लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, वही राज्य लेवल पे भी भाषा के क्षेत्र में बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। तो आपको पुरस्कार से रिलेटेड भी ध्यान रखना होगा। इसके बाद है अपठित गद्यांश। देखिए 4 से 5 नंबर आपको अपठित गद्यांश से भी देखने को मिलेंगे। वो अपठित गद्यांश हो सकता है कि आपके कोई पहेली से रिलेटेड हो सकता है वो कोई कविता दे करके पूछ दिया हो, या फिर हो सकता है कोई कहानी या कोई फिर करेंट चीज़ों से जोड़ करके कोई ऐसा पैसेज आपको दे सकता है, और उसके आधार पर क्वेश्चन, और ज़्यादा नहीं होंगे, ये 4 से 5 नंबर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद है अव्यवस्थित वाक्य से क्रमबद्ध। आपने देखा होगा कई बार इस तरह से, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हिंदी में आपने पढ़ा होगा वाक्य विन्यास और अर्थ विन्यास, यानी कि जो ऐसे वाक्य हैं जो अव्यवस्थित हैं, वो गलत हैं, सही ढंग से उसमें व्याकरण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऐसे वाक्य को उसे हम क्या करेंगे, अव्यवस्थित से व्यवस्थित करके एक क्रमबद्ध के रूप में लगाएंगे। यानी ये भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे इस तरह से। तो ये जो पूरे का पूरे आपका क्या था, तो जनरल पेपर आपका जो सामान्य हिंदी है उसका ये पूरे का पूरे विस्तृत सिलेबस था। यदि आपको इसी तरह जनरल इंग्लिश का सिलेबस चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें। यदि आप लोग कमेंट करते हैं और आप लोग को
की आवश्यकता होगी तो निश्चित तौर पर आप सभी की आवश्यकता को देखते हुए ज़रूर हम जनरल इंग्लिश के साथ साथ जो सेकंड पेपर हैं जिसमें आपने देखा होगा गणित, सामान्य अध्ययन सीधे तौर पर दिए गए हैं और वो कहाँ से पूछे जाएंगे, उसका क्या पूरे विस्तृत सिलेबस होगा, तो वो भी हम आपको इस चैनल के माध्यम से अपलोड कर देंगे। तो यदि आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग की आवश्यकता होगी तो निश्चित तौर पर हम पुनः इसी तरह तैयार करके कुछ मेहनत करके हम ज़रूर आप लोगों को इस तरह के जो विस्तृत जानकारी देते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसे शेयर करें और साथ ही साथ आप लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।